अस्सलामुअलैकुम। हम डेकार्ट के मेडिटेशंस का मुताला कर रहे थे और अपने पिछले लेक्चर्स में हमने डेकार्ट के दोनों मेडिटेशंस का मुताला किया था। फ़र्स्ट लेक्चर में डेकार्ट ने हमें ये बताया कि तशकीक क्या है और इसके साथ ही उसने हमें ये उसूल बताया कि जिस चीज़ को भी हम शक के दायरे में ला सकते हैं उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। लिहाजा डेकार्ट ने तमाम की तमाम चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि डेकार्ट ने वो मालूमात भी जो हम अपने हवासे खमसा से हासिल करते हैं उसको भी डेकार्ट ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे वो मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो खुदा के वजूद से ताल्लुक़ रखती हो, या चाहे वो किसी और चीज़ से ताल्लुक़ रखती हो, डेकार्ट ने इन सब को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड मेडिटेशंस तक पहुँचते पहुँचते डेकार्ट ने ये कहा कि हमें कुछ ऐसी चीज़ दरियाफ़्त करनी चाहिए जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता हो, और सेकंड मेडिटेशन में डेकार्ट ने क्या किया, वो चीज़ को दरियाफ़्त कर लिया। और वो चीज़ क्या थी? डेकार्ट की अपनी ज़ात, यानी हर शख्स की अपनी ज़ात, अपना जो एक शऊरी जो वजूद है वो। डेकार्ट ने जो इंसान की जो तारीफ़ भी की थी वो यही की थी कि इंसान एक थिंकिंग बीइंग है ना, कि इंसान क्या है, सोचने वाली एक ज़ात है। तो क्योंकि वो सोचता है इस वजह से वो एग्ज़िस्ट करता है। हम तमाम चीज़ों पर शक कर सकते हैं, लेकिन ये शक करना ही, हम तमाम चीज़ों के ऊपर डाउट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर डाउट करना, उसके ऊपर डाउट करना, ये डाउट करने का मतलब ही यही है कि कोई चीज़ ऐसी एग्ज़िस्ट करती है जो डाउट कर रही है। तो इस तरीके से डेकार्ट ने एक अपनी एंटिटी को दरियाफ़्त किया और कहा कि एज़ ए कॉन्शियस बीइंग हम इस चीज़ के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि हाँ, हम एग्ज़िस्ट करते हैं। ठीक है, शऊर के ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। तीसरे मेडिटेशन में डेकार्ट ने कहा कि ठीक है, मैं भी एग्ज़िस्ट करता हूँ, लेकिन डेकार्ट को ये लगता है कि इंसान की ज़ात के अलावा, शऊरी ज़ात के अलावा एक और शऊरी ज़ात भी, एक और ज़ात भी एग्ज़िस्ट करती है जो कि खुदा की ज़ात है। अब डेकार्ट ने इस पूरे मेडिटेशन में, थर्ड मेडिटेशन में, खुदा की ज़ात को साबित करने की कोशिश की है। अब उसमें कितना कामयाब रहा, कितना नाकाम रहा, ये तो आप ख़ुद आगे फ़ैसला कर लेंगे। अगर आपने डेकार्ट का तीसरा मेडिटेशन का मुताला कर लिया है तो यकीनी तौर पर आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो तीसरा मेडिटेशन है बनिस्बत दो मेडिटेशंस के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह यह कि इसके अंदर डायरेक्टली ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आम तौर पर जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते। तो अगर आपने डेकार्ट का फर्स्ट मेडिटेशन पढ़ लिया, सेकंड मेडिटेशन पढ़ लिया और थर्ड मेडिटेशन में कुछ मुश्किल हो रही है, तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं उनको समझना, उनको सही तरीके से उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो शायद आपको डेकार्ट का तीसरा मेडिटेशन नहीं समझ आएगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं कुछ उनको समझ लेते हैं, फिर हम डेकार्ट के जो आर्ग्यूमेंट था गॉड के हवाले से जो उसने अपने तीसरे मेडिटेशन में पेश किया है उसको भी हम पढ़ लेंगे। सबसे पहली टर्म है हमारे पास, हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तकाबुली अंदाज में। पहली जो टर्म है हमारे पास वो है एक तरफ सब्सटेंस और एक तरफ है मोड। इसको हम उर्दू में जौहर और उरूज़ या सिफ़ात भी कह रहे होते हैं आम अल्फाज में। अब ये क्या चीज़ है? मैंने बड़े भारी भरकम से अल्फाज आपके सामने कहें कि जौहर किसी चीज़ का, एसेंस किसी चीज़ का, सब्सटेंस। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। आपके पास एक छोटा सा खिलौना है, घोड़ा है आपके पास या गुड़िया है जो कि मोम की बनी हुई है और सुर्ख रंग की है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप उसमें से तमाम उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करते जाएँ। आप उसका सुर्ख रंग माइनस कर देते हैं, उसका जो शेप है यानी कि जो घोड़ा बना हुआ है या गुड़िया बनी हुई है उसको आप माइनस कर देते हैं। उसके अंदर एक खुशबू होगी, आप उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एक वेट होगा, उसको आप किसी तरीके से माइनस कर देते हैं। तो जितनी भी क्वालिटीज़ को जब आप माइनस कर देते हैं तो आखिरी में जो चीज़ बचती है उसको आप कहते हैं सब्सटेंस, जौहर। यानी वो तमाम क्वालिटीज़ जो एक असल वजूद के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो कहलाता है, जो असल वजूद होता है वो कहलाता है जौहर। और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो है आपका मोड्स। मिसाल के तौर पर अगर आपके अभी इस वक्त आसपास कोई भी चीज़ होगी, कोई भी आप चीज़ देख लें, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई लैपटॉप रखा हुआ होगा ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो लैपटॉप का जो ग्रे रंग आपको नज़र आ रहा है ये सब्सटेंस है या फिर मोड है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपसे पूछता रहूँगा आगे। ये जो कलर है, क्योंकि कलर है ना, कलर तो किसी चीज़ का होता है ना, कलर इट्सेल्फ कोई वजूद नहीं रखता, यानी डिपेंडेंट है। अगर आपने हमारी इल्हाद वाली क्लास ली हो तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कंटिंजेंट। ठीक है, तो एक ये भी फिलोसफिकल टर्म है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने हमारा इल्हाद का कोर्स पढ़ा है तो वो इसको बेहतर समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं आपको
आसान अंदाज में समझा देता हूँ कि ऐसी चीज़ जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने आप से मौजूद ना हो, ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि कलर, तो जितने भी कलर्स हैं वो क्या हैं, वो कंटिंजेंट है, या जितने भी कलर्स हैं वो क्या है, मोड्स हैं, क्योंकि क्वालिटी है ये। इसी तरीके से जितने भी चीज़ों का जो शेप है वो क्या है, क्वालिटी है। हम कहते हैं ना ये स्क्वायर में है, ये ट्रायंगल के अंदर है, ये त्रिकोण में है, या फिर ये गोल है, और रंग हम कहते हैं सुर्ख है, हम कहते हैं भारी है, या फिर ये हल्का है, वज़न के एतबार से बहुत सारी क्वालिटीज़ का हम जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मोड्स हैं किसी भी चीज़ के। और जैसे जैसे हम क्वालिटीज़ को माइनस करते जाते हैं, जो आखिरी चीज़ हमारे पास बचती है वो उसका सब्सटेंस होता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको सब्सटेंस और यानी जौहर और जो रूस हैं, या सब्सटेंस और जो मोड है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं, वो रियलिटी। आमतौर पर हम कोई भी चीज़ के बारे में जब हम कहते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं ठीक है, या तो ये एग्जिस्ट करती है, यानी या तो ये चीज़ रियल है, या फिर ये चीज़ रियल नहीं है। यानी दो ही हमारे पास जो है ना वो डिसीशन के स्केल में दो ही लेवल्स होते हैं। लेकिन डेकार्ट मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचता है। वो ये कहता है, फ़लसफ़ी है ना, फ़लसफ़ी कैसे कैसे ख़यालात पैदा कर देता है अपने तख़य्युल से, आपकी सोच वहाँ तक नहीं जाती। डेकार्ट ये कहता है कि रियलिटी की भी स्केल होता है, कुछ चीज़ें कम रियल होती हैं, कुछ चीज़ें दरमियानी तौर पर रियल होती हैं, कुछ चीज़ें हाईएस्ट लेवल पर रियल होती हैं। मिसाल के तौर पर, यानी अगर आप इसका स्केल देखें तो मिनिमम होगा, मीडियम होगा और मैक्सिमम होगा। मिनिमम जो लेवल होता है उसको आप कहते हैं मोड, यानी कि जितने भी मोड्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें जिनका कोई फ़िज़िकली कोई वजूद नहीं होता, वो तमाम चीज़ें, यानी यहाँ पर फ़िज़िकली वजूद की कोई शर्त नहीं है, मैं आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स के अतबार से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हवाले से, कि हम जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं अपनी गर्दोपेश में, उसमें जो चीज़ें फ़िज़िकली वजूद रखती हैं, तो वो सारी चीज़ों के अलावा, यानी कि जो कलर्स हैं या मोड्स के मैंने आपको जो बताया, जितने भी मोड्स हैं वो सब क्या है, वो मिनिमम रियलिटी रखते हैं। क्यों मिनिमम रियलिटी रखते हैं? क्योंकि उनका जो कॉज़ है वो जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो उससे मुख्तलिफ है। तो लिहाजा सबसे पहली रियलिटी का जो लेवल है वो मिनिमम लेवल है, और उसको हम कहते हैं मोड। इसके बाद जो लेवल आता है वो मीडियम लेवल आ जाता है। और डेकार्ट इसके लिए जो अंग्रेज़ी में किताबों में जो टर्म यूज़ हुई वो है फाइनाइट की टर्म। एक ऐसा वजूद जो कि फ़िज़िकली हम देखते हों, महसूस करते हों, हमें पता हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, यानी उस चीज़ का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चाँद के बारे में सोचें, तो जब आप चाँद के बारे में सोचते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आपके जहन के अंदर आ जाता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है, तो उसको वो जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो रियलिटी है वो क्या है, वो थोड़ी सी मिनिमम से ऊपर की रियलिटी है, ठीक है। अब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मीडियम रियलिटी या फाइनाइट रियलिटी। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो तमाम के तमाम फाइनाइट रियलिटी के अंदर आ रहे होते हैं। तो अब हम सेकंड लेवल ऑफ रियलिटी पर आ गए। डेकार्ट ये कहता है कि जो थर्ड लेवल ऑफ रियलिटी है, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम रियलिटी का जो मैक्सिमम लेवल है, जो इन्फिनिट लेवल है रियलिटी का, उस अगर वहाँ पर कोई चीज़ है, यानी उस लेवल को कोई चीज़ पहुँचती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात होनी चाहिए। अब मैं आपको ये तीनों जो रियलिटी की जो डिग्रीज़ हैं इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आइडियाज़ हैं मिसाल के तौर पर, क्योंकि डेकार्ट ये कहता है कि इंसान का जो माइंड है वो सब्सटेंस है। अब इसके जहन में जो आइडियाज़ पैदा होते हैं, जो ख़यालात पैदा होते हैं, एहसासात पैदा होते हैं, वो सब क्या मोड्स हैं। तो मोड्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, मैक्सिमम में, मीडियम में या फिर मिनिमम में, मोड में, फाइनाइट में या फिर इन्फिनिट में, ये एग्जिस्ट करेंगे मोड में। क्यों? क्योंकि इसका कोई सब्सटेंशियल वजूद आपको नज़र नहीं आ रहा, सामने वजूद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जितने भी आइडियाज़ हैं, अगर मैं कहता हूँ कि एक हाथी के बारे में सोचें, तो वो जो हाथी है आपके जहन के अंदर, उसकी जो रियलिटी है वो फाइनाइट रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके जहन के अंदर है, वो बाहर खारजी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो जहन के अंदर है। हाँ, अगर खारजी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रियलिटी होगी, क्योंकि वो सब्सटेंस एक बन गया, उसका जो अपना सब्सटेंस है वो जो है वो मीडियम रियलिटी में चला जाएगा या फाइनाइट में चला जाएगा। अब डेकार्ट ने क्या किया, रियलिटी के एग्जिस्टेंस बना दी। अब उसने ये कहा कि ठीक है, जिस तरीके से जो चीज़ें हम देख रहे हैं नॉर्मली, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल लेवल्स ऑफ रियलिटी या फॉर्मल डिग्रीज़ ऑफ रियलिटी, जिन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं। अब हमारे कुछ आइडियाज़ की भी दुनिया है, हमारे कुछ ख़यालात की भी दुनिया है, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ लेवल्स बने हुए हैं।
और उन लेवल्स को, यानी कि जो आइडिया की मैंने आपके सामने बात की ना कि आइडियाज़ भी इंसान के पास, तो वो जो आइडियाज़ हैं उसके भी लेवल्स हैं। यानी कुछ आइडिया जो है वो मिनिमम लेवल की रियलिटी रखते हैं, कुछ आइडियाज़ जो है वो आपके फाइनाइट लेवल की रियलिटी रखते हैं, कुछ आइडियाज़ जो हैं वो आपके मैक्सिमम लेवल की जो है वो डिग्री या लेवल रखते हैं, स्केल के ऊपर मैक्सिमम पर मीट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक यूनिकॉर्न के बारे में सोचें या आप फरिश्तों के बारे में सोचें, हम यूनिकॉर्न की मिसाल ले लेते हैं, या आप हमें कह देते हैं हम जलपरी के बारे में सोचें। अब क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती नहीं, कि तख़य्युलाती एक इमेजिनेटिव एक बीइंग है, तो ये जो बीइंग है, ये जो यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर, अब आपके पास एक ख़याल तो आ गया, क्या इसके पास आपका कोई ऑब्जेक्ट है? आपके पास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी मिनिमम रियलिटी हो गई, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि सोचें किसी हाथी के बारे में, सोचें किसी गाड़ी के बारे में, चाँद के बारे में, सूरज के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में जो एग्जिस्ट करती है, तो ये रियलिटी क्या हो जाएगी, ये यानी इसकी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी वो थोड़ी सी मीडियम होगी। या आप कह सकते हैं कि जैसा भी हमने कहा कि इसकी क्या होगी रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी फाइनाइट होगी, इसकी रियलिटी मोड में नहीं होगी, ठीक है। हालांकि आइडिया है, लेकिन हम आइडिया की ही रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो आइडियाज़ की जो रियलिटी के जो लेवल्स हैं ये भी डिफरेंट हो गए। समझ आइए आपको, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। एक तरफ क्या है, जो चीज़ें हम मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ों को, उनकी रियलिटी का स्केल, और एक हमारे आइडियाज़ की रियलिटी का स्केल की बात कर रहे हैं। तो आइडियाज़ भी जितनी हैं उसकी भी रियलिटी डिफरेंट होगी डिग्रीज़ के अतबार से। तो कुछ आइडियाज़ जो स्केल ऑफ आपका रियलिटी है उसमें मिनिमम लेवल पर फॉल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके फाइनाइट लेवल पर फॉल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं या एक आइडिया ऐसा है जो कि हाईएस्ट या इन्फिनिट लेवल पर फॉल करता है, और वो आइडिया अकॉर्डिंग टू डेकार्ट क्या है, वो गॉड है, गॉड होना चाहिए। अभी डेकार्ट ने गॉड को साबित नहीं किया, वो कहता है कि ये तो तमाम की तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि क्योंकि कंटिंजेंट है, लिहाजा कंटिंजेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डिपेंडेंट है, तो लिहाजा इसकी जो रियलिटी है वो क्या है, उसकी रियलिटी मीडियम है, मैक्सिमम नहीं है। तो अब डेकार्ट कहता है कि एक मैक्सिमम रियलिटी अगर है तो उस रियलिटी पर गॉड को होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो इसको अपने आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड के अंदर तरतीब से पेश करता है। तो अब हम बात करते हैं कि गॉड का जो आर्ग्यूमेंट है वो डेकार्ट ने क्या पेश किया है इस मेडिटेशन में।